ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता के पूर्व खंड का अध्याय 26। गौरी देवी का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना, ब्रह्मा जी का देवी की महत्ता बताकर अनुमति देना और देवी का माता पिता से मिलकर मंदराचल को जाना। वायु देवता कहते हैं, कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। वह मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहा है। अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अंतपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरतापूर्ण करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ ये आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? यह केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। यह उन सबको इच्छानुसार ताप देता हुआ मन माना रूप धारण करके विचरता है। अतः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कुलुषित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम है? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा वह सब ठीक है, वह ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरण में आ गया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है। इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्य कर्मा होकर भी क्या करेगा? देवी, आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसको कर्म जनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है? आप ही असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति हैं। शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा? भगवान विष्णु को, मुझको तथा अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्म तत्व और स्थावर तत्व का तत्काल व्यत्यास अर्थात फेरबदल भी हो जाता है। अर्थात ब्रह्मा स्थावर वृक्ष आदि हो जाता है और स्थावर ब्रह्मा, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादि, अमध्य और अनंत आदि सनातन शक्ति हैं। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में अविष्ट हो नाना प्रकार के भावों से क्रीड़ा करती हैं। भला आपको ठीक ठीक कौन जानता है? अतः ये पापचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है? इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की, तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई। तदनंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वे उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हो
वे आंसू बहा रहे हों। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंगों के कलावर के व्याज से मानो वो व्याकुलतापूर्वक नाना प्रकार के दीनतापूर्वक विलाप कर रहे थे। तदनंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याघ्र को और उस पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह की दिव्या प्रभा से 10 दिशाओं को उद्दीप्त करती हुई गौरी देवी मंदराचल को चली गई, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार, सृष्टा, पालक और सहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे। अध्याय 26 समाप्त। इस अध्याय में वो ब्रह्मा जी से कहती हैं कि इस व्याघ्र ने अनन्य भाव से मेरा भजन किया है और दुष्ट जंतुओं से मेरी रक्षा की है, इसलिए इसकी रक्षा के अलावा मेरे पास दूसरा कोई कार्य नहीं है और भगवान शिव इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान कर दें, ये मैं चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने भोली भाली जानकर हंसते हुए बोले कि ये तो बहुत क्रूर करतूतें करता है, तो आप इस पर क्यों अनुग्रह करना चाहती हैं? तो वो बोलती हैं कि जो आप कह रहे हो वो सब ठीक है, लेकिन इसकी मुझ में भक्ति है, ये मेरी शरण में आया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे इस बात का पता नहीं था कि आपका भक्त है, और जो आपका भक्त है तो उसके पूर्व चरित्र का जो भी उसने पाप किए हैं वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वो तो पुण्य कर्म करके भी कुछ नहीं पा सकता, क्योंकि आप अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। और वो कहते हैं कि आप ही मुझे और अन्य देवताओं, दानवों और राक्षसों को ऐश्वर्य प्राप्ति कराने की आज्ञा का कारण है। बहुत से ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र आपकी आज्ञा पालन करने वाले बीत चुके हैं और बहुत से आने वाले हैं। आपकी आराधना किए बिना तो वो कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थ को नहीं पा सकते, और आपके संकल्प से स्थावर ब्रह्मा हो जाता है और ब्रह्मा स्थावर हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी जो हैं वो उन्हें उनके तत्व को याद करवाते हैं। इस अध्याय के आरंभ में जब वो कहती हैं कि मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ इस व्याघ्र को, तो वो उनसे आज्ञा मांगती हैं और कहती हैं कि आप प्रजापति हैं, जगत की माता ब्रह्मा जी से आज्ञा मांग रही हैं। वो उन्हें पितामह कहती हैं पिछले अध्याय में, और उनको सम्मान दे रही हैं, उनसे आज्ञा मांग रही हैं। और वो अंतर ध्यान होने से पहले देवी से आज्ञा मांगते हैं। कितना खूबसूरत है ये सारा वृतांत कि एक दूसरे का सम्मान कैसे करना है, रिश्तों की मर्यादा कैसे रखनी है, नित्य जीवन में कैसे निर्वाह करना है। हमें वो छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इस ग्रंथ के द्वारा गुरु जी महाराज सिखाते हैं और समझाते हैं। और जब वो जाने लगती हैं तो वहाँ जो वृक्ष हैं वो फूल बरसाते हैं, मानो कि वो रो रहे हों कि अब हम आपसे वियोग होने वाला है, अपना शोक दिखा रहे हैं। हम मनुष्यों को परमात्मा ने कितना कुछ कहने और अपने भाव व्यक्त करने के साधन दिए हैं, परंतु इस अध्याय में जो स्थावर हैं वृक्ष, उनके द्वारा हमें वियोग और व्याकुलता पूर्वक विलाप कैसे करती है सृष्टि, उस परमात्मा से बिछड़ने का, सच में ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत बड़ी प्रेरणा है। और हम सबको ये प्रेरणा दी गई है इस अध्याय में कि भक्ति करें, आपके किए हुए पाप जाने अनजाने में वो सब माफ़ कर देते हैं। और हम अगर सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन उस परमात्मा की बात नहीं मानते, तो कोई फ़ायदा नहीं। सो केवल नाम जपना है, जैसे गुरु जी कहते थे, दिमाग नहीं लगाना, जूतों के साथ छोड़कर आना है, बस प्रेम करना है और उनको याद रखना है। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।